चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे प्रजातंत्र के सामने। पूरा बिहार में चक्का जाम रहेगा। दोनों फ्रंट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने दरवाजा खटखटाया है, जनता के बीच में भी और न्यायालय में भी। बेवकूफ बना रही है और लोगों को मत के अधिकार से वंचित करना चाहती है। मतदाता सूची में कोई हेराफेरी नहीं होने देंगे और जनता के अधिकारों के हितों के लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और जनता की अदालत में भी लड़ेंगे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। मतदाता सूची में पुनरीक्षण को लेकर आज बिहार बंद में महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें अब लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के जो मतदाता हैं उनके मताधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए अब जो है वो सबको एकजुट किया गया है। ये बताइए कि जिस तरीके से आज बिहार बंद है, कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि सत्ता पक्ष चुनाव आयोग पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे प्रजातंत्र के सामने। ये प्रजातंत्र का चीरहरण करने पर क्यों आमादा है? आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि चुनाव आयोग कह रहा है 20% वोट काट देंगे। चुनाव आयोग का दायित्व है कि अधिक से अधिक लोगों को इनकरेज करे वोट देने के लिए और वो वोट बढ़ाएं। उसकी अपेक्षा समाज के दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, जो पलायन करके गए लोग, उनको चुनाव आयुक्त कहते हैं कि वहीं पर वोट रजिस्टर करा लें। तो क्या ये सलाह मोदी को देंगे? वो दिल्ली में रहते हैं, अहमदाबाद में वोट करते हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। ये संविधान के खिलाफ बात की जा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी जी जेडीयू को सबक सिखाने के लिए, बीजेपी को सबक सिखाने के लिए आए हैं। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, संयुक्त रूप से सारे महागठबंधन के लोग हम प्रजातंत्र को मुखर करने के लिए आवाज उठाते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से महागठबंधन आज पूरे बिहार बंद कर रहा है, अब इसका कितना असर पड़ेगा? चुनाव आयोग तक आप लोग जाने वाले हैं, इससे लगातार पहले भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कुछ असर तो अभी तक हुआ नहीं। देखिए, जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आपको जनता की अदालत में जाना पड़ेगा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो दोनों फ्रंट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने दरवाजा खटखटाया है, जनता के बीच में भी और न्यायालय में भी। जो कांग्रेस का मानना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर बड़े पैमाने पर गरीब पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग नाम काटे जाएंगे, इस साजिश का विरोध करते हैं। मतदाता सूची में कोई हेराफेरी नहीं होने देंगे और जनता के अधिकारों के हितों के लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और जनता की अदालत में भी लड़ेंगे। देखिए, आपको लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर चुनाव आयोग तक सब अब जो है, कांग्रेस हो, तमाम जो विपक्ष के जो नेता है वो सब एकजुट हो चुके हैं। ये बताइए कि आप लोग अब जब चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बिहार बंद कर रहे हैं, इसका कितना असर होने वाला है? पूरा बिहार में चक्का जाम रहेगा। कहीं भी कोई परिवहन नहीं होगा और पूरे राज्य की जनता का हम लोग को समर्थन है। कहीं भी घर घर जाने के बजाय सब लोग सिर्फ बूथ पे बैठा हुआ है। और हम आज जब बात किए बीएलओ से तो उनका कहना था कि हम लोग को कोई पत्र नहीं मिला कि घर घर जाना। सरकार सिर्फ बेवकूफ बना रही है और लोगों को मत के अधिकार से वंचित करना चाहती है। इसी का यह प्रोग्राम है और इस षड्यंत्र को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर अब चुनाव आयोग तक ये लोग पैदल जाएंगे। राहुल गांधी भी इनके साथ आने वाले। तमाम जो महागठबंधन के जो दल हैं, तमाम जो विपक्षी हैं, वो एकजुट होकर अब सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राज्य भर में बिहार बंद का है और इससे पहले भी जो पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव भी रेल चक्का जाम किए थे। फिलहाल स्कोर में इतना ही। तो भारत टाइम्स तक बने रहे। पटना से साकेत कुमार।